हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाज। मौजूद है कहाँ जी हम लोग? मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे। क्या करने लगे हैं जी? हम लोग करने लगे हैं वीकली एनालिसिस। कोई चीज़ पीछे बची हुई तो नहीं रह गई है? चलें जी, उस सबको मिटा देंगे, जो भी दिखेगा। लास्ट वीक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत गुज़रा है, ठीक है? और उसके बाद अब हम लोग करने लगे हैं वीकली फ़ोरकास्ट। देखेंगे हमारा आने वाला जो वीक है, वो कैसा हो सकता है। मार्केट कहाँ जा सकती है? मार्केट बाय में निकल सकती है या मार्केट सेल में ही रहेगी? तो वीकली की कैंडल से शुरू करेंगे जी। और ये खूबसूरत गोल्ड का चार्ट, क्या ही खूबसूरत गोल्ड का चार्ट है जी। मतलब गोल्ड देखो तो सही कैसे ऊपर गया है और जाता ही रहा है। मतलब यहाँ से देखना शुरू करो, ये 23 से शुरू है। मतलब जब से मार्केट ने ये रेंज तोड़ी है, उसके बाद से मार्केट किसी के हाथ ही नहीं आई है जी। क्या खूबसूरत रेंज थी। क्या खूबसूरत मैं जब मार्केट इस वाली रेंज पे थी बॉयज़, मैं उस टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं गोल्ड को काफ़ी पुराना ट्रेड कर रहा हूँ और जब मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा था ना बॉयज़, उसके बाद ही मुझे था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इस टाइम बहुत ऊपर खड़ी है। चलिए जी, वीकली कैंडल्स पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, ठीक है? वीकली कैंडल देखते हैं किस तरह की बनी है हमारे पास। एक यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत कैंडल बनी हुई दिख रही है। मतलब क्या सेलिंग मुझे दिख रही है और सेलिंग आई है मार्केट में, खूबसूरत करके आई है। अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ के ऑर्डर्स मार्केट ने यहाँ पे कलेक्ट किए थे, उसके बाद मार्केट गई है ऊपर, यहाँ तक उठने की कोशिश की है, वापस नीचे आ गई है। तो मार्केट मुझे फ़िलहाल भी सेलिंग में दिख रही है। ठीक है जी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग जाएँगे डॉलर पे भी नज़र रखेंगे, कि डॉलर हमारे पास क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक-दूसरे के साथ-साथ ही चलती हैं, ठीक है? और बीटीसी तो हमारे पास खुला हुआ ही मौजूद है यहाँ पे, ठीक है? चलें जी, बीटीसी को एक बार वापस से यहाँ पे खोल लेते हैं, ताकि हमारे पास रिफ्रेश हो जाए, चलें। तो हमारे पास जी गोल्ड पे हम लोग पहुँच चुके हैं। गोल्ड पे वीकली कैंडल हमें ये बता रही है कि भाईजान यहाँ पे सेलिंग पॉसिबल है। एक खूबसूरत रेड कैंडल जो कि हमें ये बता रही है कि भाई मार्केट फर्दर भी नीचे जा सकती है। हमारे पास लेवल्स कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उनको ड्रॉ कर लेते हैं जी। मैंने अभी लास्ट जो अपने बैच में पढ़ाया है, लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था, वो मैंने लिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो क्या ये सपोर्ट बनती दिख रही है हमारे पास? येस, ऑब्वियसली दिस इज़ अ सपोर्ट। क्या चीज़? एक बार मार्केट रिजेक्ट हुई है, 2 बार मार्केट हुई है, मार्केट इस लेवल पे काम कर रही है, तो मार्केट अब जब इस लेवल पे आएगी, तब भी मार्केट काम करती हुई नज़र आएगी। चलें जी, वीकली हो गया, वीकली कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग के प्रेशर में मौजूद है जी। सेलिंग का प्रेशर मौजूद है, ये 91 का लेवल है, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे जाएँगे दूसरे टाइम फ्रेम पे तो हमें पता चल जाएगी और चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आ जाएँगी। चलें जी। बोला था मार्केट थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो चीज़ें खूबसूरती के साथ खुल के सामने आ जाएँगी एंड येस आई कैन सी दैट। तो मार्केट हमारे पास क्या कर रही है बॉयज़? एक चीज़ का आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है? कि मार्केट आई, अगर मैं इस जगह को इस जगह को राइट शोल्डर काउंट करूँ, हेड काउंट करूँ, मार्केट गई एग्ज़ैक्ट ऊपर यहाँ तक, रिजेक्ट हुई है, वापस यहाँ तक आई है। अगर मार्केट अब उठती है बॉयज़ तो मार्केट यहाँ से उठ सकती है। 5-6 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, 5-6 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से उठेगी तो मार्केट जा सकती है, ठीक है? चलें जी, 2 लाइन्स लगाई हैं अभी तक, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाइन्स लगाई हैं। चलें जी, अगर हम देखें एक फिब अप्लाई करें, क्या बताया है जी सर ने कि मार्केट जहाँ से मूव देती है वहीं से पकड़ते हैं। यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया इस वाली कैंडल से, चलें जी, यहाँ से पकड़ लिया जी, कहाँ तक गई है मार्केट? मार्केट गई है यहाँ तक हमारे पास। 0.382 के लेवल के नीचे मार्केट खड़ी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है जी? रेजिस्टेंस है। कल यही सिखाया है बॉयज़ मैंने आप लोगों को। रेजिस्टेंस ऐसे ही ड्रॉ करने का बताया था, सपोर्ट ऐसे ही ड्रॉ करने का बताया था। फिबोनाची यूज़ करते हुए आप लोग को मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाई थी, येस। ठीक है? तो बॉयज़ ये लेवल हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट और खूबसूरत लेवल देखने को मिल रहा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं इनको थोड़ा-सा और बराबर करना चाहूँ, तो बहुत ज़्यादा लाइन्स लग जाएँगी। चलो, एक लाइन यहाँ लगा देंगे और एक लाइन जो मैंने कल पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है? जो हमने कल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है? और टाइम वेस्ट किए बगैर एक खूबसूरत जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलें जी बॉयज़, अगर हम देखें फिब हमने उठाया जी, यहाँ से मार्केट ने 0.618 ले लिया, मतलब यहाँ की रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है हमारे पास, ठीक है? अब अगर देखा जाए कहाँ से मूव आया है जी? यहाँ से मूव आया है, अगर टू बी एग्ज़ैक्ट जाऊँ तो यहाँ से मूव आया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है ना, तो चलो जी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये यहाँ से पकड़ लेते हैं। एग्ज़ैक्ट ये लेवल चाहिए मुझे। ये लो जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे
तो बॉयज 0.618 का लेवल लेके मार्केट जा रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? सपोर्ट है। ठीक है जी, ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ चुकी है सपोर्ट, जो हमने अभी रिसेंट फेब अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लूँ, चले जी प्रिसाइज हो गया बिल्कुल। और 0 पॉइंट ये कौन सा लेवल है? 99 का लेवल दिखा रहा है, यहाँ पे 36 का दिखा रहा है। बस ठीक है, एक जोन बना लेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रही है, वो एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, ऊपर है ना ये, तो ये क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अब हमने डेली की भी जो है कैंडल्स को देख लिया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ लेवल्स अपने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन बॉयज ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, ये हमारे पास सेलिंग का स्ट्रक्चर है, और अभी तक बाइंग की कोई इंडिकेशन नहीं है। चलें जी, स्ट्रेट अवे जाएंगे किस पे? 4 आवर्स पे जाएंगे। 4 आवर्स पे जाएंगे तो मार्केट और खूबसूरत होती हुई नजर आएगी हमें। ठीक है जी, मार्केट और खूबसूरत होती हुई नजर आएगी। चलें जी, यहाँ से मार्केट ने जो है ड्रॉप लिया है, कहाँ तक आई है? यहाँ तक आई है, 0.5 लेके ये एग्जैक्ट मार्केट 0.5 लेके गई है। इस लेवल से हमारे पास वो करना था, इस वाली कैंडल से ऐसे ही वो निकाल रहा हूँ टारगेट के लिए। ठीक है, 0.82 अगर मार्केट ने लिया हुआ है तो इसका मतलब रिवर्सल के चांसेस हैं। एग्जैक्ट टारगेट दे के खड़ी है बॉयज। सर ऐसे ही नहीं बता देता आप लोग को चीजें, सर ने अपना मार्केट में एक्सपीरियंस है सर का, सर उसके अकॉर्डिंग बता देता। तो क्या मार्केट ने टारगेट दिया है? यस, ऑब्वियसली मार्केट ने टारगेट दिया है। मार्केट आई है, इस लेवल को तोड़ा है, वापस 0.618 का लेवल ये, लेकिन अब यहाँ पे, अच्छा जी बॉयज, अब मैं अगर 4 आवर्स पे देखूं मार्केट को, तो मार्केट मुझे तो सेलिंग साइड दिख रही है, लेकिन क्या मार्केट ने टारगेट लिया है हमारा? ये वो टारगेट है जो मार्केट ने कंप्लीट लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गई है हमारे पास। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये भी है हमारे पास। तो अब देखना ये है कि मार्केट इन पे कैसे, देखो एक चीज याद रखना बॉयज, मुझे क्या मसला है भाई, मुझे क्या मसला है कि मैं बोलूं मार्केट बाय में निकल जाएगी? नहीं, जब तक मुझे मार्केट में कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगी, कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई ऐसी बुलिश इंडिकेशन नहीं मिलेगी, मैं नहीं जा रहा हूँ बाय साइड। मैं बैठा हुआ हूँ सेलिंग के साइड पे, मार्केट आ रही है ज़िगज़ैग करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट नीचे आ सकती है। तो हमने क्या करना है, जब तक मार्केट में कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ बाय। ठीक है, हम बाइंग की साइड नहीं जाएँगे। लोग कह रहे हैं ना, क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, ये हो जाएगा। भाई क्यों रिवर्स कर जाएगी? मार्केट ने कोई तुम्हें इंडिकेशन दी है, मार्केट ने कोई पैटर्न बनाया है, मार्केट ने कोई तुम्हें बताया है कि भाई यहाँ से बायर्स मार्केट में इन हो रहे हैं। जब मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि भाई बाय में चले जाएँगे? सबसे ज़्यादा लड़के लॉस करते हैं इसी उस पे कि गिरती हुई मार्केट में बाय कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चढ़ती हुई मार्केट में सेल कर रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गई, अब तो मार्केट ने नीचे ही गिरना है। ओ भाई, तुम्हारे उस पे नहीं चलती है मार्केट। मार्केट आपके या मेरी जो है उम्मीदों पे नहीं चलती कि बस अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा, क्यों होगा? जब हमारे पास चार्ट मौजूद है, चार्ट पे जो चीज़ दिखेगी उसको ट्रेड करेंगे। चलें जी, बातें-शातें बहुत हो गई हैं। अब हम लोग करने लगे एक रीसेंट फेब अप्लाई करके दूँगा। मुझे दिख रही है कि यहाँ तक मार्केट आई है, उसके बाद मार्केट ने ये पूरी वो ली है। अब अगर एक फेब मैं अप्लाई करूँ, तो कहाँ से करना चाहूँगा जी? मैं करना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है? अच्छा बॉयज़, ये नहीं है, जिस दिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ बाय है, सेल है, जो भी है, रात को एनालिसिस के टाइम मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही होती है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं। अच्छा जी बॉयज़, अब हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ गए हैं, और मार्केट को हम सेलिंग साइड देख रहे हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 3 से 3300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये भी एक माइनर रेजिस्टेंस है हमारे पास। एक तो रेजिस्टेंस ये भी है जो मार्केट खुलते साथ ही देखेंगे कि टूटती है कि मार्केट जाती है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 1 मिनट रुको ज़रा। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, ये वाला लेवल यहाँ आ गया जी, और ये वाला लेवल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये लो जी। अच्छा जी, ये हो चुका है हमारे पास। अब अगर हम टारगेट देखना चाहें तो टारगेट कितना आएगा जी हमारे पास? टारगेट हमारे पास, हम सीधा-सीधा अपने फिब को कहाँ शिफ्ट कर देंगे जी? हम अपने फिब को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। और टारगेट कितना दिख रहा है जी बॉयज़? 3200। येस, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। हमारे पास ये आ सकता है 3234 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो मार्केट सेलिंग में है, और हमने सेलिंग वाली मार्केट को ही देखना है। ठीक है जी? हमने सेलिंग वाली मार्केट को ही देखना है। फिलहाल मुझे कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रही कि मार्केट बुलिश हो सकती है।
ये मार्केट में छोटी-छोटी कैंडल्स बना रही है, ठीक है, हल्का-सा ऊपर जा सकती है मार्केट, यहाँ तक जा सकती है, फिर ड्रॉप लेके नीचे आ सकती है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के ट्रेंड में है। चलें जी, जाके देखेंगे कि मंडे को कौन-सी न्यूज़ आ रही है हमारे पास। आज है संडे, कल है मंडे 30 जून। चलें जी, देख लेते हैं। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है। मार्केट जो है वो मतलब ऐसे ही ऊपर-नीचे होगी, ऐसे ड्रामेबाज़ियाँ करेगी, ठीक है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे के दिन यस है न्यूज़। ट्यूसडे के दिन 6:30 बजे जो है हमारे पास मार्केट वॉलेटाइल होगी, ये वाली न्यूज़ आ रही है हमारे पास। फिर 7 बजे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है, जॉब लॉट्स ओपनिंग का डाटा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब खूबसूरत। ट्यूसडे को न्यूज़ है जी। वेडनेसडे को एक न्यूज़ है हमारे पास, इसका इफ़ेक्ट हो सकता है मार्केट में, इसको जो है डेली फ़ोरकास्ट में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्सडे का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। एनएफपी आ रही है कि क्या आ रहा है? नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं है, दूसरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा हमारे पास क्या है 4.3, 4.2 ठीक है जी। मतलब थर्सडे का दिन भी इम्पोर्टेंट है और फ्राइडे के दिन कुछ भी नहीं है, बैंक हॉलिडे है, मार्केट बकवास करेगी, ठीक है। सिर्फ मैनिपुलेशन चलेगी और आप लोग के पैसे लिए जाएँगे। तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। टेक्निकल्स विल डोमिनेट द मार्केट, ठीक है, और टेक्निकल्स हमें जो बताएँगे उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। फिलहाल मार्केट ने एक जो है बुलिश वो थोड़ा-सा बनाया है, एक जो छोटी-छोटी कैंडल्स बुलिश वाली बना दी हैं, तो लड़के कह रहे हैं बुलिश हो गया, भाई कोई बुलिश नहीं हुआ। ये लेवल है या ये लेवल है, मार्केट यहाँ से वापस ड्रॉप ले सकती है। इस लेवल से मार्केट इस लेवल पे लाज़मी सेल करेंगे बॉयज़, 3300 के लेवल पे लाज़मी सेल करना, ठीक है जी। यहाँ पे ये 95 से शुरू हो जाती है, ज़ोन है हमारे पास। ये ज़ोन है, ठीक है जी, ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन है हमारे पास। इस ज़ोन पे देखेंगे मार्केट को, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद जो सेलिंग की हमें कोई इंडिकेशन मिलेगी तब हम सेलिंग में जाएँगे, ठीक है जी। 1 मिनट पे देखेंगे पैटर्न्स को, मार्केट इस लेवल पे रिजेक्ट होती हुई दिखेगी तो यहाँ पे ज़रूर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो एक ज़ोन ड्रॉ कर दिए, वरना मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। 4 आवर्स का चार्ट था जी, सीधा चलेंगे कहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे। और 1 आवर के चार्ट पे भी अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल आई है। अल्ट्रा हाई कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बस काइंड ऑफ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। फिर उसके बाद जो है मार्केट अब यहाँ पे मुझे थोड़ी-थोड़ी वो बुलिश होती दिख रही है, लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए काम कर रही है। ये 76 की फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो इसको भी देखेंगे, टूटेगी तो इसके लेवल पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। बॉयज़ ये लेवल्स मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि बाद में ये हमें काम आते हैं। 1 मिनट में जब मैं देख रहा होता हूँ ना, तो ये लेवल्स अच्छे खासे दिख रहे होते हैं, मैं देखता हूँ ये टूट गया है कि नहीं टूटा है। ठीक है, टूटता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, अगर नहीं टूटता तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो बॉयज़ मैं सेलिंग साइड पे ही हूँ फिलहाल। जब तक मुझे कोई वाज़ेह यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेशन नहीं मिल जाती, मैं सेलिंग साइड पे ही हूँ, ठीक है? चलें जी, डॉलर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि डॉलर भाईजान क्या कर रहे हैं हमारे पास। डॉलर जो है वो गिर गया है, मर गया है, कुछ नहीं निकल रहा डॉलर में से। डॉलर बेचारा उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है जी। क्यों उठेगा? क्यों उठेगा भाई? जब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डॉलर नहीं उठेगा। ये यहाँ पे वापस जा सकता है, यहाँ से फिर रिजेक्ट होके फिर मज़ीद नीचे आ सकता है। डॉलर का बुरा बुरा हाल है जी। ठीक है जी, डॉलर हमारे पास नीचे है, डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन आजकल गोल्ड भी नीचे है, डॉलर भी नीचे है, तो ऊपर क्या है जी? ऊपर बीटीसी है हमारे पास। देखो लॉजिक्स के साथ बात करता हूँ, ये लेवल मैंने उस टाइम निकाला था, अपने दोस्त को एक बना के दिखा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, गैप पड़ा हुआ है, तो येस मार्केट नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकती है। मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट की फॉर्मेशन कर रही थी और सपोर्ट की फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ने तोड़ा है, इसको ऊपर की तरफ जा सकती है, इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगी मार्केट ऊपर जाए, प्रॉपर ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, बाय कर लो, ये टारगेट पहला होगा, टीपी 1 ये, टीपी 2 ये है। ठीक है, तो बीटीसी हमारे पास जा रहा है ऊपर और खूबसूरती के साथ गया, ये ऑर्डर्स कलेक्ट किए और तेज़ी से ऊपर निकल गया। उसके बाद ऑर्डर्स कहाँ रह गए जी हमारे पास, ये लेवल पे अभी तक रहते हैं ऑर्डर्स। तो मार्केट हमारे पास जो है वो मतलब यहाँ पे देखो ये सेलिंग का मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था। ये सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये भी बुलिश स्ट्रक्चर ही चल रहा है, ये भी बुलिश ही है। ये वाला एरिया मार्केट तोड़ती है, प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, ऊपर रीटेस्ट करे, बाय कर लेना, टारगेट्स बता दिए, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, ठीक है जी। तो बॉयज़ यही है हमारे पास। ये लेवल्स ड्रॉ कर लो अपने पास, आप लोग को काम आएँगे। और ये हमारे पास वीकली एनालिसिस है, इंशाल्लाह देखेंगे इस वीक में भी। पिछले वीक में हमने खूबसूरत प्रॉफिट्स बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कब से सेलिंग में हूँ। जब मार्केट बाय में निकलती है ना बॉयज़, तो हम लोग बाय में बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मार्केट सेल में जाती है तो हम सेलिंग में बैठे होते हैं। जब मार्केट यहाँ पे ये वाला मूव दे रही थी ना बाय के, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाय में बैठे हुए थे। अब मार्केट सेल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल में और खूबसूरत प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो बॉयज़ इंशाल्लाह ये लेवल्स अपने पास ड्रॉ कर लो आप लोग सारे, ठीक है? और इन लेवल्स पे हम देखेंगे मार्केट को, कल आप लोग इन लेवल्स पे मार्केट को काम करते हुए देखोगे, ठीक है? तो ये खूबसूरत एनालिसिस है।
ये देख लो सारा और अपने पास ये लेवल्स ड्रॉ कर लो क्योंकि कल इन लेवल्स पे मार्केट काम करती हुई नज़र आएगी हमें, ठीक है? तो मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, कोई $15,000 $15 करोड़ डॉलर कोई फ़ीस नहीं है और स्कैमर से बच के बॉयज़ ये जो मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, वो स्कैमर्स हैं, ठीक है? वो स्कैमर्स हैं और उनको खुद कुछ नहीं आता है। जो आप लोग को सिखाने की बात कर रहे होते हैं, उनको खुद कुछ नहीं आता। पहले उनको खुद बोलो कि तुम प्रॉफिटेबल हो। जैसे मैं एक $50 का अकाउंट आप लोग के सामने इस बार इंशाल्लाह 100 से शुरू करूँगा। एक $50 डालता हूँ आप लोग के सामने, आप लोगों के लिए और उसको ग्रो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो जितने भी बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, जो आके बातें कर रहे होते हैं, उनको बोलो ये करके दिखाओ हमें, ठीक है? अगर करके उन्होंने दिखा दिया और देखेंगे वो कहाँ पे अपने वीकली क्लोजिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने देखा भाई कि मैं कहाँ पे वीकली क्लोजिंग करता हूँ, एक-एक ट्रेड आप लोगों के सामने कर रहा होता हूँ ट्रांसपेरेंट रह के, ठीक है? कोई मेरा जो है सिग्नलिंग ग्रुप नहीं है कि मैं सिग्नल्स दूँगा लोगों को, मैं अकाउंट मैनेज करूँगा, कोई ऐसे काम मैं नहीं करता। ना मैं किसी को सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, ना मैं किसी का अकाउंट मैनेज करता हूँ। हाँ, अलबत्ता जो ट्रेड मैं खुद कर रहा होता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, उनको भी मैं ट्रेड करवा देता हूँ। जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें मैं ट्रेड करवा रहा होता हूँ। साथ-साथ चीज़ों को लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि ये है, ये है, ये है, ये है, मार्केट क्यों गई है इस तरफ, इस वजह से गई है मार्केट। एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जो ट्रेड लेता हूँ, बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या थी। फिर उसके बाद लड़के देखते हैं, वो ट्रेड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होती है। तो लर्निंग का ग्रुप है, ठीक है जी, जहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं, मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ और मेरे पार्टनर्स ऐड हैं। तो आप भी अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, जो ट्रेड मैं लेता हूँ, वही ट्रेड मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ और हम लोग सेम ट्रेड लेते हैं सारे लड़के, ठीक है जी। तो अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो सिर्फ़ एक रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू बी माय पार्टनर। पार्टनर कैसे बन सकते हो? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक्सनेक्स का भी लिंक मिल जाएगा, उससे अपना अकाउंट क्रिएट करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपका अकाउंट वेरीफाई करूँगा एंड देन आई विल ऐड यू इन माय प्रीमियम ग्रुप, ठीक है जी। बाकी बैच 8 चल रहा है, बैच 9 का फिलहाल मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, ठीक है? ये बैच 8 इंशाल्लाह अच्छे से खत्म करेंगे, लड़कों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बैच 9 देखेंगे, अगर आ रहा हुआ तो अनाउंस कर दूँगा, वरना जो है टाइम बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये लेवल्स ड्रॉ कर लो, ठीक है? और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मैसेज देखूँगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये देख रहे हो 221 मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सबको देख सकूँ, तो जिसका ऊपर आता है मैं देखता हूँ, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जिसका मैसेज देख लेता हूँ, ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो बॉयज़ इंशाल्लाह मार्केट इन्हीं लेवल्स पे काम करेगी, ये ड्रॉ कर लो अपने पास और कल देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट वीक एंड इंशाल्लाह फॉर द कमिंग वीक, इंशाल्लाह इस वीक भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाएँगे। तो चलें जी बॉयज़, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।